Guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching me on Experience Study Abroad, and this is your host Shelly Mishra. So this is the video totally dedicated to all those people जिनको ये जानना था कि हमें बाहर जाने के लिए पेपर कौन से देने होते हैं. Also, I would like to mention that my agent is Dreams Global Education Services. They are located in Bitton Market, Bhopal, and you could easily contact them through Google or anything. I would definitely provide the link down below in the description so you can contact them. And now, without any further delays, let's get started. उन सारे बच्चों को जिनको बाहर जाना है उनको अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि उनको 2 से 3 एग्जाम देने पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशंस रिक्वायर करती हैं. तो उनको एक तो इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, प्लस अगर वो कोई स्पेसिफिक कंट्री ऐसी जा रहे हैं जहाँ की कोई लैंग्वेज है, जैसे कि फ्रांस हो गया, जैसे कि जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, तो उनको उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के भी एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे और जिनका बेसिकली प्रोफिशिएंसी लेवल B2 लेवल तक होता है. हमें B2 लेवल तक प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है. तो ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोच रहा है तो आपको एग्ज़ाम्स तो देने पड़ेंगे. अगर मैं अब बात करती हूँ एग्ज़ाम्स के, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स टोटल 4 होते हैं: आइल्स, टोफल्स, PTE और डुओलिंगो. ये जो 4 पेपर होते हैं ये पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज पे ही बेस्ड होते हैं. अबाउट IELTS, which is also known as IELTS examination, it costs around 14,000 rupees in Indian currency and is measured on a 9-band scale. And this examination has 4 modules: reading, listening, writing and speaking, LRWS. So they judge on the basis of all these 4. सेकेंड कम्स टोफल. टोफल इज़ एन एग्जामिनेशन जो आपको बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सेप्टेड मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा में भी एक्सेप्टेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड आइल्स एग्जामिनेशन है. जो टोफल एग्जामिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 185 USD कॉस्ट करता है एंड इट क्लियरली डिपेंड्स कि उस टाइम पे कितना रेट चल रहा है. नाउ अगर इसकी हम बात करें कि ये किस बेसिस पे जज होता है, सेम बेसिस एज आइल्स, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और ये टोटल 120 मार्क्स का होता है. ऑल द पीपल जो भी बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमास के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, PhDs के लिए जा रहे हैं, सब दे सकते हैं. वन कम्स डुओलिंगो. डुओलिंगो इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन बिकॉज उसकी जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 नॉच नीचे है बाकी सारे पेपरों के मुकाबले, और इस एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ सकती है 3,200 से लेके 3,800 तक. प्लस इस एग्जामिनेशन के अंदर आपकी जो मॉड्यूल्स होंगी वो सेम रहेंगी बाकी सब जैसे, बस इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वर्जन होती है. इसकी जो टोटल मार्किंग स्केल होती है वो 160 होती है और इसमें स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है. Now the fourth one comes PTE. As I have not attempted PTE, so I cannot exactly personally give you any opinions. I can just give you the basic knowledge. तो PTE जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 13,300 का होता है और ये 90 मार्क्स के स्केल पे स्कोर होता है. इट इज़ अ वेरी लाइक आई कुड से थोड़ा टफ होता है जैसे अपना आइल्स और टोफल है, लेकिन येस इट इज़ एक्सेप्टेड इन UK एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल. Now it comes to the people who are going for their masters, that is after their bachelors. They need to appear for GRE or GMAT. GRE is of 340 marks and GMAT is of 800 marks, and it is compulsory कि आपको दोनों में से कोई एग्जाम तो देना ही पड़ेगा. Now a person who is looking forward for their masters should definitely choose one of the above, GRE or GMAT में से, and then go for any of the proficiency tests, that is IELTS, Duolingo, TOEFL and PTE, and then your file will be definitely complete because ये basic requirements होती हैं. Further, if I say about the people who are looking forward for bachelors or any kind of diploma after their 12th standard, उनको SATs या ACTs देने होंगे and कोई भी एक English proficiency test. Now for the people जो लोग कोई और ऐसी जगह जा रहे हैं, for instance जर्मनी या इटली या साउथ कोरिया, जहाँ पर कोई की स्पेसिफिक लैंग्वेज है,
उनको उनकी कंट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ही होगा. एंड बेसिकली दे कंसिडर B2 लेवल एज द मिनिमम प्रोफिशिएंसी जो उनको चाहिए होती है. So I guess that's pretty much it for the video. This video, guys, I hope to see you guys in the next video, and I will be making videos regarding these examinations separately as well. So do subscribe to the channel and give it a big fat thumbs up if you like this video, share it and spread love. See ya.